नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्रकीय कोशिका कहते हैं और जो दूसरी कोशिका होती है उसको यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आद्य, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। अर्थात प्रोकैरियोटिक जो शब्द है इसका अर्थ निकलता है आद्य केंद्रक। आद्य मतलब प्रारंभिक, प्रिमिटिव, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब यह है प्रारंभिक केंद्रक। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगी? वह कोशिका जिसमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाए, ऐसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि प्रारंभिक केंद्रक से क्या तात्पर्य है, आद्य केंद्रक से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, ये समझ लीजिए कि अगर कोई केंद्रक ऐसा है जिसके बाहर केंद्रक कला नहीं है, अगर कोई ऐसा केंद्रक है जिसके बाहर केंद्रक कला नहीं है और ऐसे केंद्रक में केंद्रिका भी नहीं है, तो ऐसे केंद्रक को हम प्रिमिटिव केंद्रक कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, ऐसा केंद्रक जिसके बाहर केंद्रक कला ना हो, केंद्रिका ना हो, तो ऐसे केंद्रक को हम प्रिमिटिव केंद्रक कहते हैं। और इस केंद्रक को हम नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड, और इसे जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। तो ये समझ लीजिए आप, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी कोशिका है? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक में केंद्रक कला और केंद्रिका का अभाव होता है, तो ऐसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसका जो केंद्रक है उसको हम केंद्रक नहीं कहते, क्योंकि उसमें केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं है। इसको हम नाम देते हैं केंद्रकाय, या जिसको हम जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इन दोनों का क्या रिलेशन है ये समझ लीजिए। जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो इससे गुणसूत्र बनता है। ये समझ लीजिए, जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो इससे गुणसूत्र बनता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, अतः यहाँ स्पष्ट गुणसूत्र नहीं है। यहाँ केवल क्या है? डीएनए है, और वो भी कैसा है? नेक्ड है, नग्न है, क्योंकि इसके बाहर किसी भी प्रकार की कोई लेयर नहीं है। तो क्लियर हो चुका होगा आपकी समझ में प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। नंबर 1, इसमें केंद्रक कला युक्त केंद्रक का अभाव होता है, अतः यह केंद्रकाय न्यूक्लियोइड कहलाता है, या जिसको हम जीनोफोर भी कहते हैं। इसमें डीएनए नग्न है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव है और केंद्रिका नहीं पाई जाती। कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे विषाणु है, विषाणु भोजी जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है, नीली हरी शैवाल है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और PPLO, ये निमोनिया लाइक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो है PPLO। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, कई बार कंपटीशंस में ये नाम पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को छांटिए, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। वायरस, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और PPLO। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में भी यूकैरियोटिक जो शब्द है ये दो अक्षरों से मिलकर के बना है, यू और कैरियन। यू का मतलब होता है गुड या वेल, हिंदी में विकसित, डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। अर्थात यूकैरियोटिक शब्द का अर्थ क्या निकलता है? विकसित केंद्रक, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और विकसित केंद्रक का मतलब सीधा आपकी समझ में आ रहा है कि इसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक कला पाई जाती है, अतः डीएनए नग्न नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, जब केंद्रक के बाहर केंद्रक कला मौजूद होगी तो वहाँ डीएनए नेक्ड नहीं होगा। साथ ही इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, अर्थात डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें केंद्रिका भी उपस्थित होती है, इसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक विकसित हो, विकसित केंद्रक से क्या मतलब है? जिसके बाहर केंद्रक कला पाई जाए, डीएनए नेक्ड ना हो, नग्न ना हो, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाए, केंद्रिका उपस्थित हो, ऐसी कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। जनरली यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जितने भी विकसित पादप और जंतु हैं, जितने भी डेवलप प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो सब की सब यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जनरली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मीसोकैरियोटिक कोशिका भी एक टर्म आती है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच की अवस्था मानी जाती है।
यहाँ मैंने इसको इसलिए डिनोट किया है क्योंकि कंपटीशंस में कभी कभी मीसोकैरियोटिक वर्ड पूछा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि मीसोकैरियोटिक कोशिका क्या है। जनरली यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच की अवस्था है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के हैं और कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका के हैं। तो जानते हैं, देखिए कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं। ये जो मीसोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर स्पष्ट केंद्रक कला पाई जाती है, और केंद्रक कला का पाया जाना ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है यूकैरियोटिक कोशिका का। तो स्वाभाविक सी बात है, केंद्रक के बाहर केंद्रक कला पाई जा रही है, तो ये कैरेक्टर इसका यूकैरियोटिक कोशिका के समान है। जबकि इन कोशिकाओं में केंद्रक नग्न नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, जब केंद्रक कला पाई जाएगी तो इसका केंद्रक नग्न नहीं होगा, तो ये लक्षण किसका? यूकैरियोटिक कोशिका का। लेकिन इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, और ये जो लक्षण है हिस्टोन प्रोटीन का ना पाया जाना, ये लक्षण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो यहाँ अगर आप देखें तो मीसोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाई जा रही है, डीएनए इसलिए नग्न नहीं है, तो ये लक्षण किसका है? यूकैरियोटिक कोशिका का। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, तो ये लक्षण किसका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो ये हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, शैवाल जो एल्गीज होती हैं उनका एक समूह है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी समूह की जो शैवाल होती हैं वो मीसोकैरियोटिक समूह के सेल के अंतर्गत ही आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अलावा भी एक कोशिका होती है जिसको हम मीसोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं, और इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के लक्षण मौजूद होते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मुख्य मुख्य लक्षणों को मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूं। तो ये इस कॉलम में हम लक्षण, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम लक्षण लेते हैं कोशिका का आकार। तो देखिएगा, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो 0.5 से 5 म्यू आकार की होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो 5 से 20 म्यू आकार की हो सकती है। नंबर 2, कोशिका भित्ति। देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी वो हमेशा पेप्टाइडोग्लाइकन, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जितनी भी होंगी उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन, शुगर और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में पादप भी आते हैं, जंतु भी आते हैं। तो अगर पादप हैं तो सीधी सी बात आप ये समझिए कि इसकी जो कोशिका भित्ति होगी प्लांट्स के केस में किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। और अगर कोई विकसित कवक है तो उस दशा में इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है केंद्रकीय पदार्थ। केंद्रकीय पदार्थ मतलब डीएनए। आप जानते हैं केंद्रकीय पदार्थ डीएनए है। तो केंद्रकीय पदार्थ की खासियत प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैंने आपको बता दी कि डीएनए केंद्रक कला के अभाव में कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है और इसको हम केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाई जाती है और एक विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें डीएनए नग्न नहीं होता, बिखरी हुई अवस्था में नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुव्यवस्थित होता है। गुणिता। गुणिता के केस में अगर आप देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकती हैं, डिप्लॉइड भी हो सकती हैं, अगुणित भी हो सकती हैं और द्विगुणित भी हो सकती हैं। श्वसन भाग, रेस्पायरेशन। कोशिका में श्वसन का कौन सा अंग है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, उनमें पाया जाता है मीसोसोम। मीसोसोम एक कला से बना हुआ पदार्थ है, एक कला से बना हुआ अंगक है और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में सहयोग करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। अगर हम कोशिकांगों की बात करें, कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर जो भी अंग होंगे क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वो सब कोशिकांग कहलाते हैं। तो यहाँ हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में ध्यान रखना है कि झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। जैसे विकसित राइबोसोम, 80S राइबोसोम हो गए, गाल्जी काय हो गया, अंतःप्रद्वेजली का हो गया, आपका लवक हो गए। इस प्रकार के कोई भी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अलावा केंद्रक की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो प्रिमिटिव होता है, प्रारंभिक केंद्रक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक विकसित केंद्रक पाया जाता है।
केंद्रिका की अगर हम बात करें तो आप परिचित हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रिका न्यूक्लियोलस होती है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये एक या एक से अधिक भी मौजूद हो सकती है। हिस्टोन प्रोटीन, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। रिक्तिका, वैक्यूल की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका नाम की कोई अंग नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तर्कुतंतु, देखिए तर्कुतंतु कहते किसको हैं? अगर आपने समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि इसमें मेटाफेज अवस्था में इस प्रकार से स्पिंडल कुछ तंतु बन जाते हैं और इन तंतुओं के माध्यम से गुणसूत्र एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की ओर जाते हैं। जैसे ये मैं आपको डायग्राम में समझा दूं, आपने अगर देखा हो तो इन्हीं तंतुओं के साथ जो है गुणसूत्र जो है लगे हुए होते हैं और ये गुणसूत्र जो है मध्य रेखा से अलग अलग ध्रुवों की ओर जाते हैं इसी तंतु के माध्यम से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उनमें ये तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर्स नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये स्पिंडल फाइबर्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं पाया जाता। केंद्रिका, जैसा मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका क्या होती है, अब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रिका होती है वो एक या एक से अधिक पाई जा सकती है। विभाजन, देखिए डिवीजन कौन कौन सा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया तर्कुतंतु नहीं पाए जाते, और तर्कुतंतु नहीं होते तो इसमें सूत्री या अर्धसूत्री विभाजन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसमें जो पाया जाता है वो असूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन संभव हैं। रिप्रोडक्शन या जनन, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। इसमें पुनर्नियोजन के माध्यम से अनुवांशिक पदार्थ का रिकम्बिनेशन या पुनर्नियोजन होता है, लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है, जिसके अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन और संलयन की क्रिया संपन्न होती है। हम बात करते हैं गुणसूत्रों की, तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र है वो क्या होता है, संख्या में एक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिकीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय भी हो सकती हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकती हैं। यहाँ जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, और ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक यूकैरियोटिक कोशिका का है। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो केंद्रकाय है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, आप देखिए केवल डीएनए ही डीएनए दिखाई दे रहा है आपको, इसके बाहर किसी प्रकार की कोई केंद्रक कला या केंद्रिका नहीं है। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए तो ये देखिए जो स्ट्रक्चर दिखाया गया ये क्या है, आपकी केंद्रक कला है, इसके अंदर जो बॉल है ये क्या है, आपकी केंद्रिका है, और ये एक विकसित केंद्रक का डायग्राम है। इसके अलावा इसमें आप देखिए 80S राइबोसोम, अंतःप्रवेश जलिका, गोल्जिकाए, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी रिक्तिकाएं, ये सारे अंग इसमें पाए जा रहे हैं, जबकि इनमें इस प्रकार के विकसित अंग नहीं होते। इनमें डीएनए आरएनए पाया जाएगा, लेकिन इसमें विकसित अंग नहीं पाए जाएंगे। यहीं आप ये भी देखिए कि इसमें मीसोसोम नामक संरचना पाई जा रही है, जो सामान्यतः इसमें नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम नहीं पाया जाता। मीसोसोम यहाँ पे श्वसन अंग है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो मीसोसोम होता है उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, विकसित माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में प्रतिभाग करता है। तो यहाँ आप दोनों चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाना होगा, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, वो भी आप समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।